तो आपने ये बात बहुत सही तरीके से समझ ली है कि वेरिएबल्स के जो यूनिक नेम हम देते हैं वो क्यों ज़रूरी है, क्यों कंटेनर को एक यूनिक नेम देना ज़रूरी है और उससे हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, राइट। देन benefits of assigning unique name to variables is that you can perform different type of operations on them. It means अगर हम उनके कोई यूनिक नेम रख रहे हैं यानी कि उनको नेम दे रहे हैं तो उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं और ये हमने अपनी लास्ट स्लाइड्स में ये बात समझी थी, राइट। नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। हमारे पास 3 कंटेनर हैं यानी कि 3 वेरिएबल्स, हमने उनको नाम दिया x, y और c। इनके बेनिफिट क्या मिले? तो 10 एक कंटेनर जिसको हमने x का नाम दिया, 7 एक कंटेनर जिसको हमने y का नाम दिया और 17 भी एक कंटेनर जिनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज हमने स्टोर कर रखी है, ठीक। तो जैसे ही हम उनके नाम रखते हैं हम उनके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस, फॉर एग्जांपल मैंने इस बार फ्लोट वैल्यूज ली हैं। तो अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जो वैल्यू आप कंटेनर को देते हो, जो वेरिएबल आप वेरिएबल को देते हो, उस टाइप का डाटा वो स्टोर करता है, उस टाइप का डाटा टाइप वो बन जाता है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम एक टॉपिक में और डिस्कस करेंगे डाटा टाइप्स, तो मैं यहाँ पर ये बात लिख देता हूँ कि जो ये है इस टाइम, ये आपका इंटीजर है, दिस वन इंटीजर। और जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो ये आपका क्या बन चुका है, फ्लोट, राइट। इट्स इंपॉर्टेंट। इसी तो इट मीन्स इस टाइम जो c, x और y वैल्यू कंटेन कर रहे हैं वो इंटीजर है और देन आपका फ्लोट है, और इसी तरीके से वो स्ट्रिंग टाइप के डाटा को भी कंटेन कर सकते हैं और उसके ऊपर हम स्ट्रिंग ऑपरेशन, उनके ऊपर हम फ्लोट ऑपरेशंस, उनके ऊपर हम इंटीजर ऑपरेशंस यानी कि प्लस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो हमें सबसे बड़ा बेनिफिट मिला किसी नेमिंग करने का, वेरिएबल्स को एक यूनिक नेम देने का, वो उसका फ़ायदा ये है कि हम उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास है, जो टर्म है वो है व्हाट आर डाटा टाइप्स। और आई थिंक गाइज आपको इसका आंसर पहले से ही पता होगा कि डाटा टाइप्स का मतलब ये हुआ कि किस टाइप की वैल्यू एक वेरिएबल कंटेन करेगा, ये हमेशा डाटा टाइप्स बताते हैं। तो दैट्स व्हाई द टाइप ऑफ डाटा वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल्स आर कॉल्ड डाटा टाइप्स, यानी कि इट टेल्स द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर्स को बताते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू ए वेरिएबल कैन हैव। ओके, इट्स वेरी सिंपल। अब थोड़ा सा हम पाइथन के बारे में भी बात कर ले, और जो लोग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, सी प्लस प्लस, जावा, तो उनके लिए भी ये डाटा टाइप्स काम करेंगे। बेसिक सिंटेक्स वाइज तो नहीं, लेकिन उन बेसिक्स नॉलेज उनको भी हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं सिंपल बेसिक टाइप की बात कर रहा हूँ, अभी मैं ब्रॉड में बात नहीं करूँगा। इंटीजर आपको हर जगह मिलेगा, फ्लोट टाइप हर जगह मिलेगा, स्ट्रिंग हर जगह मिलेगा, बूलियन हर लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा। तो मैं अभी कीवर्ड के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ कि इंटीजर एक कीवर्ड है या नहीं है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ डाटा टाइप्स के ऊपर, यानी कि जब आप किसी वेरिएबल में इंटीजर टाइप का डाटा रखते हो या फ्लोट टाइप का या स्ट्रिंग, तो जो बेसिक डाटा टाइप्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूलियन। इनका डिस्क्रिप्शंस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, पाइथन डाटा टाइप्स इन बिग पिक्चर। अब उन्हीं डाटा टाइप्स को तो पाइथन के अकॉर्डिंग थोड़ा ब्रॉड कर ले। ये जो इंट्रोडक्शन है मैं पाइथन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, राइट। तो इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, यानी कि यहाँ पर एक नंबर, न्यूमेरिक टाइप का डाटा होता है जिसके अंदर इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स आते हैं। फिर बूलियन हमारे पास है, डिक्शनरी है, सेट है, स्ट्रिंग्स है, लिस्ट है, टपल है। मेरे आने वाले जो पाइथन के वीडियोस होंगे उसमें मैं 1 बाय 1 इन सारे डाटा टाइप्स को एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए सिंपल एक इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए, ओके। तो इट्स और आगे बढ़ने से पहले मैं वेरिएबल्स यानी कि कंटेनर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वेरिएबल इन एनी लैंग्वेज कैन स्टोर वन वैल्यू एट अ टाइम। ये मैंने बीच में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप कोई भी कंटेनर या कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो अगर उसके अंदर आपने इंटीजर वैल्यू ली है और देन फर्दर आप एक फ्लोट वैल्यू लेते हैं, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू स्टोर होगी, यानी कि या तो इंटीजर स्टोर करोगे या फ्लोट वैल्यू स्टोर करोगे। लेट्स हैव एन एग्जांपल टू एलैबोरेट इट।
नाउ x इक्वल 10 यानी कि x असाइन 10, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, आप 10 की वैल्यू x में असाइन कर रहे हो, यानी कि 10 अब किस टाइप का बन गया है, 10 x किस टाइप का हो गया है, ये इंटीजर टाइप डाटा टाइप है। इन पाइथन व्हेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल यू डोंट नीड टू टेल कंपाइलर अबाउट द डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल that which type of value it will contain. Actually it is decided at runtime about the data type of variable. अगर आप इस लाइन का मतलब समझ गए तो आप समझ लो आपने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है अपनी लाइफ से। यानी कि अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बेसिक सीख रहे हो, अगर आपको इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आया है तो आपको इसको स्किप नहीं करना चाहिए, यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, और मैं इसको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूँगा। इसका सिंपल सा मतलब है, सपोज आप सी लैंग्वेज कर रहे हो और फिर 1-2 महीने के बाद आप पाइथन लैंग्वेज में जंप करते हो, तो देयर आर सम डिफरेंस, यानी कि बेसिक्स कॉमन होते हैं लेकिन कुछ सिंटेक्स वाइज कुछ डिफरेंस आ जाता है। इट मीन्स देखो, दो तरीके हैं वेरिएबल से डील करने के। या तो तुम पहले ही बता दो कि जो आप एक वेरिएबल बना रहे हो उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो किस टाइप की होगी, यानी कि स्ट्रिक्टली ये बता दिया, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि जो वैल्यू होगी भाई वो तो मेरी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि एक बॉक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर यानी कि इंटीजर टाइप की ही वैल्यू आएगी, आप उसमें फ्लोट वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू नहीं रख सकते हो। दूसरी सिचुएशन समझो कि आप एक वेरिएबल बना रहे हो लेकिन ये बोल रहे हो कि भाई इसमें आप जो भी वैल्यू डालोगे उसके अकॉर्डिंग मैं अपना डाटा टाइप बना लूंगा। इट मीन्स अगर मैं सिंटेक्स वाइज बात करूं, मैं एक जगह लिख रहा हूं इंटीजर एक्स, तो मैं आपको बता दूं कि वो सारे लोग जिन्होंने सी लैंग्वेज करी है, राइट, जिन्होंने सी प्लस प्लस जावा करी है, वहाँ क्या होता है कि आपको पहले ही ये बताना पड़ता है कि जो आप वेरिएबल बनाने जा रहे हो उसका टाइप क्या है, यानी कि एक्स विल स्टोर ओनली इंटीजर वैल्यू। और दूसरा लैंग्वेज में अगर हम बात करें इक्वल टू 10, राइट, अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने उसका डाटा टाइप नहीं बताया, यानी कि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जहां पर आपको डाटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है, उसका डाटा टाइप रन टाइम यानी कि जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तब डिसाइड हो जाता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आपकी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस है और फिर आपकी ये जो अब उस फिर जंप करके आप पाइथन लैंग्वेज में आ रहे हो, तो इन लैंग्वेजेस पाइथन लैंग्वेज में आपको डाटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है, इंटीजर में आपको बताना पड़ेगा। तो इस लाइन का मतलब यही है कि पाइथन में जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, राइट, तो उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्स का जो डाटा टाइप होगा, एक्स किस टाइप का वेरिएबल बनेगा, यानी कि एक्स इंटीजर होगा, एक्स फ्लोट होगा या एक्स स्ट्रिंग होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने उस पर वैल्यू क्या डाली है, रन टाइम पर ये बात डिसाइड होगी। और दूसरी लैंग्वेजेस सी, सी प्लस प्लस, जावा में आपको ये पहले ही बताना पड़ता है कि उसका डाटा टाइप क्या होगा। ओके ओके, मैं एक काम करता हूँ कि अब वेरिएबल का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, हम वेरिएबल्स पर बात कर रहे हैं, वेरिएबल्स की मैंने डेफिनेशन भी क्लियर कर दी, डाटा टाइप्स भी मैं पाइथन में आपको बता चुका हूँ। ओके, तो अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कर लेते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली शो करते हुए चलता हूँ, लेकिन उससे पहले लेट्स इंस्टॉल पाइथन फर्स्ट, यानी कि पहले हम पाइथन अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं उन सब लोगों के लिए जिन्होंने इससे पहले कभी इंस्टॉलेशन नहीं करी है, राइट, उनको मैं बता दूं कि सबसे पहले पाइथन अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, राइट, जिसको सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। और मेरा एग्जांपल विंडोज़ है, मैं अभी मैक या लिनक्स पे बात नहीं कर रहा हूँ, विंडोज़ की बात कर रहे हैं कि विंडो मशीन है। तो सबसे पहले एक इंस्टॉलर आता है जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी अभी हमने बात करी थी कि जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हो तो उसको इंटरप्रेटर और कंपाइलर की हेल्प से मशीन कोड पर कन्वर्ट किया जाता है। तो डेफिनेटली आपके पास जब तक एक कंपाइलर, जब तक आपके पास एक इंटरप्रेटर नहीं होगा, राइट, तब तक आप प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। तो आप ये समझ लो कि मुझे सबसे पहले पाइथन सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपको इंटरप्रेटर कंपाइलर मिलेगा, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, आप सिंपल ब्राउजर में जाओ एंड यू हैव टू टाइप डाउनलोड पाइथन। पाइथन आपकी पहली ही जो लिंक होगा आपको उस पर क्लिक करना है।
और अगर आप ध्यान से देखो ये बहुत वाइड डॉक्यूमेंटेशन है, हम उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो अभी जो करंट वर्जन है पाइथन का वो है डाउनलोड पाइथन 3.10.7। जिनके पास पहले से पाइथन इंस्टॉल्ड है आप उस पर भी काम कर सकते हो। और चेक कैसे करोगे, आपको सिंपल आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो अपना cmd, उसमें पाइथन लिखो। मेरे में स्टोर है, मेरे में इंस्टॉल्ड पहले से है। तो दो चीज़ें होंगी यहाँ पर, जब आप पाइथन एंटर करोगे तो अगर ये लिखा हुआ आ गया पाइथन 3.9.1 यानी कि वर्जन का नाम, यानी कि जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था तो 3.9.1 था, लेकिन अभी करंट आप देख रहे हो कि ये आपका 3.10.7 है। ओके, अगर ये नहीं आता है पाइथन और ये 3.9, इसका मतलब अभी तक आपने पाइथन इंस्टॉल नहीं करी है, राइट, उसका कंपाइलर इंटरप्रेटर स्टोर नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है और ये देखो यहाँ पर इसका एग्जीक्यूटेबल फाइल स्टोर हो जाएगी। ओके, इसके बाद आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। अब देखो ये मुझसे पूछ रहा है अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि मेरे पास पहले से पाइथन इंस्टॉल्ड है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वो लोकेशन पूछेगा, सी ड्राइव, डी ड्राइव, वट एवर ड्राइव यू हैव, उसमें आपको एक लोकेशन बता देना, आपको स्टोर कर लेना, राइट। और मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ और आपको कुछ नहीं करना है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, यहाँ पर पाइथन टाइप करनी है। आपको वर्जन दिखेगा, लेकिन हाँ इसको पहले क्लोज कर लेना कमांड प्रॉम्प्ट को, फिर दोबारा ओपन करना ताकि वो रीसेट हो जाए, और देन पाइथन एंटर करोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर दिखना चाहिए 3.10.7। इट्स वेरी सिंपल, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, क्लिक करना है, रिस्टोर करना है, और डेफिनेटली हम नहीं जाएंगे। अगर इतना आपने कर लिया तो इट मीन्स पाइथन इज इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। तो जैसे ही आप पाइथन इंस्टॉल कर लेते हो, आपने उसका वर्जन भी देख लिया, तो बाय डिफॉल्ट एक सॉफ्टवेयर यानी कि IDLE ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है। ID एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। इट मीन्स अगर आपको स्टार्टिंग पर पाइथन के बेसिक्स को सीखना है और इंस्टेंट रिजल्ट देखना है कि इसका मतलब ये होता है, तो आप उस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो। तो आपको सर्च में टाइप करना है IDLE, और एक सॉफ्टवेयर आपका मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो, लाइक दिस वन पाइथन, इसको थोड़ा बड़ी स्क्रीन कर देते हैं। पाइथन 3.8.6, पाइथन 3.8.6 मेरा वर्जन है, और यहाँ पर ये स्क्रीन आपको ऐसे दिख जाती है, राइट। तो देखो इसका क्या पर्पज़ है, स्पेशली ये पाइथन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको सी लैंग्वेज या C++ या जावा के अकॉर्डिंग बिल्कुल अंडरस्टैंड मत करिएगा, ये पाइथन के एडिटर का एग्जांपल है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं वेरिएबल्स का आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैंने थ्योरेटिकल आपको बातें बताई, डेटा टाइप्स बताया। अब मैं आपको समझा रहा था कि कैसे वेरिएबल के अंदर एक टाइप पर एक ही वैल्यू को स्टोर करा जा सकता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पर, राइट। देखो एक तरीका तो ये है, आप यहीं पर इसको हम इंस्टेंट रिजल्ट इस एडिटर में कैसे लेते हैं, मतलब क्यों ये IDLE कहलाता है, क्योंकि मुझे अभी इसमें किसी प्रोग्राम को सेव करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और मुझे यहाँ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखना, देन सेव करना, और देन फाइनली उसको रन करना, इसकी नीड नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5+7, तो इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। तो एज सुन एज यू एंटर, देखो 12 आ गया। ओके, आपको कोई मैसेज देना है, आप यहाँ पर मैसेज दे सकते हो। कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो C हो, C++ हो, चाहे वो जावा हो, उन सब लैंग्वेजेस के अंदर दो कमांड आपको 101% मिलेगी। एक कि किसी चीज़ का इनपुट लेना और किसी चीज़ का आउटपुट देना। इट मीन्स आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू को कीबोर्ड से इनपुट करना है और देन उसके ऊपर प्रोसेस करके आपको एक आउटपुट देना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथन वी हैव प्रिंट कमांड। वेलकम इन पाइथन। अब अगर आपको कोई भी मैसेज प्रिंट करना है तो रूल्स क्या है, प्रिंट कमांड लिखनी है, पैरेंथेसिस स्टार्ट करनी है, और डबल कोट्स के अंदर आपको मैसेज प्रिंट करना है, वेलकम इन पाइथन। कोई वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर x=10, राइट। और हमने ये बताया था कि पाइथन के अंदर आपको इसका डाटा टाइप यानी कि इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम समझ लें इस बात को, x=34, एंटर। और x को अगर प्रिंट करना है तो विद हेल्प ऑफ प्रिंट कमांड x को आप प्रिंट कर सकते हो। और इस एडिटर की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्रिंट लिखने की जरूरत पड़ेगी, आप सिर्फ x लिख के भी उसके आउटपुट को देख सकते हो। ओके, तो आप देखो कि जैसे ही मैंने यहाँ पर सपोज p = 10, मैंने p = 10 लिखा, तो
उसी टाइम एक मेमोरी वेरिएबल बना, एक लोकेशन बनी, आप समझ लो एक कंटेनर बना, उसके अंदर वैल्यू गई। मैंने इससे पहले ये नहीं लिखा इंटीजर, ओके एंटर, इंटीजर x इक्वल टू 10, राइट। अब आप यहां ध्यान से देना, मैं क्या बोल रहा हूं कि x में जो वैल्यू होगी वो इंटीजर टाइप की होगी। मैं पाइथन को ही बता रहा हूं, और पाइथन क्या बोलेगा, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। इट मींस ये बात प्रूफ हो जाती है कि पाइथन के अंदर आपको डाटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल वेरिएबल का नाम एंड देन वैल्यू। आपने लिखा x98, तो आपने कौन सी वैल्यू इसके अंदर स्टोर करी, ये डिसाइड होगा रन टाइम पर, यानी कि 98 इंटीजर, तो x का टाइप क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा, राइट। x इक्वल टू 2.5। अब यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि x की वैल्यू अभी कितनी थी 98, तो उसका टाइप क्या बन गया, इंटीजर। लेकिन अभी आपने x में क्या स्टोर कर दिया, 2.5। तो क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि x के अंदर आपने 98 भी डाल दिया और x के अंदर आपने 2.5 को भी स्टोर कर दिया। और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वेरिएबल्स इन एनी लैंग्वेज कैन स्टोर वन वैल्यू एट अ टाइम। यानी कि x के अंदर वैल्यू तो रहनी एक ही है, ठीक है। इट मींस अगर मैं एंटर करता हूं और x को प्रिंट करवाते हैं तो वैल्यू 2.5 है, इसका मतलब 98 का रेफरेंस हट के 2.5 की जो लोकेशन होगी उसका रेफरेंस x में आ गया। या मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, 98 अब कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, और x में जो 2.5 है उसने रिप्लेस कर दिया 98 से। इट मींस जो लास्ट वर्जन होगा मेमोरी लोकेशन पर, राइट, x के लिए, x की वैल्यू के लिए, वो आपका प्रिंट होगा, राइट। तो यही चीज समझाने के लिए मैंने आपका पाइथन इंस्टॉल करवाया आपसे, और आपको इस स्क्रीन पर भी बता रहा हूं। ओके, एक ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखा दूं, a इक्वल टू 10, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई 20। अब मैंने ये वेरिएबल नेम क्यों लिया, क्योंकि मुझे 10 को यूज करना है, 10 के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। फिर b इक्वल टू 90, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, c इक्वल टू a प्लस b, एंड प्रिंट किसको करवा दो, वो ये एग्जांपल मैंने अपनी स्लाइड में भी लिया था, एंड देन डेफिनेटली द रिजल्ट विल बी 100। ओके, तो यहां पर मैंने आपको ये बताया कि आपको कोई भी डाटा टाइप लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल वैल्यू स्टोर करनी है और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका टाइप आपके सामने आ जाएगा। अभी मैं आपको और भी चीजें प्रूफ करूंगा, लेकिन हम थोड़ा सा अपने स्लाइड में बैक होते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको पहली लाइन का मतलब क्लियर हो गया कि इन पाइथन व्हेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल यू डोंट नीड टू टेल कंपाइलर अबाउट द डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसा मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, अगर आप इंटीजर डिफाइन करते हो p इक्वल टू 10 तो ये रॉन्ग है, लेकिन अगर आप विदाउट इंटीजर p की वैल्यू को डिफाइन करते हो तो ये सही है। अब ऊपर x की वैल्यू कितनी थी 10, तो x का टाइप क्या था, x बिकम्स इंटीजर। अब x का टाइप क्या हो गया 6.8 और x बिकम फ्लोट टाइप। इट मींस जो वैल्यू आप वेरिएबल को असाइन करते हो उसके अकॉर्डिंग उस वेरिएबल का डाटा टाइप फाइनलाइज होता है पाइथन के अंदर। Now you see it is allowed in Python to assign other type of value in the same variable. In this case previous value of 10 वो रिप्लेस किससे हो गई 6.8 से। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फीचर मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं कि अगर आपसे कोई भी पूछता है डायनेमिक टाइप लैंग्वेज क्या होती है, आपको सिंपल बताना है कि जहां पर हम वेरिएबल को पहले, वेरिएबल के डाटा टाइप को पहले डिक्लेयर ना करके उसका टाइप रन टाइम पर उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, दैट फीचर इज कॉल्ड डायनामिक टाइप लैंग्वेज। इट मींस आपने अपने प्रोग्राम को रन कराया, रन टाइम पर पाइथन ने ये डिसाइड किया कि वैल्यू मेरे पास क्या आई, 10 आई या फ्लोट वैल्यू आई या स्ट्रिंग आई, तो लास्ट वैल्यू जो भी उसको मिलेगी उसके अकॉर्डिंग वो इसका टाइप बनाएगा। तो ड्यू टू दिस फीचर ऑफ पाइथन इट इज कॉल्ड डायनामिक टाइप लैंग्वेज बिकॉज वेरिएबल्स टाइप इज डिसाइडेड एट एग्जीक्यूशन टाइम। अब आप को डायनेमिक टाइप लैंग्वेज समझ में आ गई। इसका उल्टा कर दो कि ऐसी कोई लैंग्वेज है जिस पर आप वेरिएबल डाटा टाइप पहले से ही डिक्लेयर करते हो। फॉर एग्जांपल सी के अकॉर्डिंग जो आपका ये सिंटैक्स है, ये अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, इट इज एक्यूरेट, इट इज 101% करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कोई ऐसी लैंग्वेज जिस पर हम डाटा टाइप पहले से ही बता देते हैं, यानी कि पहले से ही हम स्ट्रिक्ट कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो इंटीजर टाइप की होगी।
इन उन सभी लैंग्वेजेस को जहां पर हम टाइप पहले से डिफाइन कर देते हैं, दोज लैंग्वेजेस आर कॉल्ड स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेजेस. तो व्हाट आर स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेजेस? All languages where a type of variable must be declared before executing the program. It means you have to mention in advance that only this type of value will be allowed in that variable. I think guys आपको ये बात क्लियर हो गई होगी. डेटा टाइप्स क्या होते हैं, एक टाइम पर एक ही वैल्यू स्टोर करी जा सकती है और जो लास्ट वैल्यू स्टोर होगी उस वेरिएबल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग उस कंटेनर का, उस वेरिएबल का डाटा टाइप डिसाइड किया जाएगा. डायनेमिक टाइप लैंग्वेजेस क्या होती हैं ये आपको क्लियर कर दिया मैंने. व्हाट आर स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेजेस ये मैंने आपको क्लियर कर दिया. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो अब मुझे कुछ आंसर दीजिए आप. इसका आंसर क्या आएगा? x की वैल्यू 10 और अभी जो मैंने आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर दीजिए. आप एक मेमोरी बनाइए कि x की वैल्यू 10 और इसका मैं प्रैक्टिकल भी आपको शो कर देता हूं हाथों हाथ. x की वैल्यू 10, सॉरी, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 20 और x की वैल्यू कंप्यूटर, राइट. और आई हैव टू प्रिंट x. अब सोचो क्या होगा. तो आपको ये डिसाइड करना है. x के अंदर आप सोच लो कि एक कंटेनर सोचो, एक बॉक्स सोचो कि उसके अंदर वैल्यू 10 है. फिर उसी x के अंदर आपने 20 स्टोर किया. तो आप ये सोचो कि पहली वैल्यू सेकंड वर्जन से रिप्लेस हो गई. फिर x की वैल्यू को आपने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दी, यानी कि 20 अब रिप्लेस किससे हो गया? कंप्यूटर से. तो आई थिंक डेफिनेटली यू नो कि लास्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए. ओके, देखें. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द आउटपुट? रिमेंबर अ वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम. 10, then 20, then computer. In the first step x has 10, or in the second step x will be replaced by 20. In the third step x will be replaced by computer. Always remember in a variable. ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ, right? Now doughty का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? Okay, I understood this, but what about the scenario where we need to store multiple variables? चलो इस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम आंसर को देख लें अपने प्रैक्टिकल. डाउटी की प्रॉब्लम को हम बाद में दूर करते हैं और मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ. सो कंप्यूटर. तो विदाउट एनी डाउट एक वेरिएबल एक टाइम पर सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर कर सकता है, यानी कि मेमोरी सेल में एक वैल्यू, और जो लास्ट वैल्यू उसको मिलती है उसके अकॉर्डिंग वो लास्ट वर्जन मेमोरी में सेव रहता है. उसके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, राइट. अब प्रॉब्लम क्या है, डाउटी क्या पूछ रहा है हमसे, बात करें उससे. ओके, आई अंडरस्टूड दिस. But what about the scenario where we need to store multiple values in a variable and want to persist all values? इसका मतलब समझ रहे हो आप ये क्या कहना चाह रहा है? ये बोल रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि x के अंदर 10 भी स्टोर हो जाए, 20 भी स्टोर हो जाए, कंप्यूटर मतलब मल्टीपल वैल्यूज आई कैन स्टोर. फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू स्टोर रोल नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन अ वेरिएबल और सेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज इन अ वेरिएबल. इज इट पॉसिबल? तो इट मीन्स क्या ये पॉसिबल है कि एक बॉक्स है, उसके अंदर आपने 20 भी डाल दिया, उसके अंदर आपने 5.3 भी डाल दिया, उसके अंदर आपने ड्रम भी डाल दिया. इट मीन्स कैन अ वेरिएबल होल्ड ऑल द वैल्यू, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज इन अ कंटेनर? एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करी जा सकती है. तो अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल कॉन्सेप्ट इट इज रॉन्ग, ये नहीं हो सकता, राइट. तो ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है? यही हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होगा. ओके, तो आगे चलते हैं. So it's not possible when we talk about simple basic variable, right? पहले मैं आपको इसको क्लियर करके बता दूं. Erase all. Okay. So it's not possible when we talk about simple basic variable, यानी कि जो अभी तक आप variable ले रहे थे x, y, z, जो भी whatever the name is, वो simple variables थे. To overcome this problem, a special variable was introduced called array. सोचो, एक इमेजिनेशन करो कि एक बहुत बड़ा बॉक्स जिसमें मैं सब कुछ डाल सकूं, राइट. ये एक वेरिएबल जिसमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकूं, तो उसको हम बेसिक वेरिएबल ना बोल के हम उसको बोलते हैं एरे. द कॉन्सेप्ट इज एरे. एरे कॉन्सेप्ट हर जगह कॉमन है, चाहे सी हो, C++ हो, जावा, या आप पाइथन पढ़ने जा रहे हैं उसमें. तो एरे का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एरे? ये स्पेशल एरे क्यों कहलाता है वेरिएबल? ओके, लेट्स डू. तो व्हाट इज एरे?
It can be collection of same or different data types. The idea behind array could be understood by below example. Okay. अभी हमने कंटेनर के बारे में क्या समझा कि वो छोटे छोटे मेमोरी सेल्स हैं रैम के अंदर, यानी कि एक कंटेनर जिसमें 5.6 है, एक में कंप्यूटर स्ट्रिंग वैल्यू है, एक में कैरेक्टर है, एक में ऑब्जेक्ट भी। ऑब्जेक्ट क्लास में हम और बात करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट क्लास भी अपने आप में कुछ डाटा टाइप्स होते हैं जिस पर हम बाद में बात करेंगे। अब आप ये समझ लो कि क्या इन सब सारे मेमोरी सेल्स कंटेनर को आपस में मिला दो और एक बड़ा बॉक्स बना दो, एक बड़ा वेरिएबल बना दो, राइट, लाइक दिस वन, राइट। तो एक ऐसा बॉक्स जो जिसके अंदर भी मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्स हों, अगर आप ऐसा कर सकते हो, कोई लैंग्वेज इस टाइप की डेफिनेशन या मेमोरी क्रिएट कर सकती है, राइट, तो डेफिनेटली दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एरे। तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम उन सारे सेल्स को मिलाकर एक रेफरेंस पॉइंट बना देते हैं, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एरे। तो बिग कंटेनर विच इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल कंटेनर विद डिफरेंट वैल्यूज, राइट। तो एरे की मीनिंग क्या हुई? द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड सो ऑन, राइट। तो इसकी मेमोरी सेल्स को जरा हम विजुअल करते हैं। तो आप ये समझ लो बहुत सारे मेमोरी सेल्स को आपस में मिला दिया। इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ एन एरे, यानी कि जब आप कोई एरे बनाओगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसका साइज पक्का होगा, राइट। तो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि साइज है 10, साइज ऑफ एरे, साइज हो गया हमारा, साइज इक्वल टू 10। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कभी भी जब हम एरे के अंदर जो मल्टीपल कंटेनर होते हैं उनकी काउंटिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, यानी कि उनकी लोकेशन को हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो 10-1 यानी कि साइज का -1 कर दो तो डेफिनेटली वो 0 से 9 तक आपके बनेंगे। और हर मेमोरी सेल के अंदर आप एक डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्टोर करके रख सकते हो। तो द पॉइंट्स आर, द एरे इज अ कलेक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन एज शोन अबव। Counting of an array starts from 0 and ends with size -1. Array is a special variable in which you can hold multiple values with the same variable name. Okay, तो guys, I hope कि आपको array का concept भी clear होगा। बेसिक लेवल पर आप इतना ये समझ लो कि एक ऐसा बॉक्स या एक ऐसा वेरिएबल जो अपने अंदर भी मल्टीपल वैल्यूज को, डिफरेंट टाइप्स को, सेम टाइप को कंटेन करके रख सकता है, जिसकी स्टार्टिंग 0 से होती है और उसको एक नाम दिया जाता है, राइट। उसको एक नेमिंग दी जाती है जिसके अकॉर्डिंग मैं उनकी लोकेशन को एक्सेस करता हूं। कैसे? यू कैन सपोज मुझे 5th लोकेशन पर कोई वैल्यू पड़ी, उसको एक्सेस करना है, तो यू कैन एक्सेस एरे बाय इट्स लोकेशन। एरे का नाम लिखना है, देन ब्रैकेट के अंदर आप उस लोकेशन का नाम रखोगे, विल गिव द वैल्यू ऑफ 5th लोकेशन। ओके, तो गाइस आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ओके, तो मैं एक छोटा सा इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि व्हाट आर ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। क्योंकि अगर आप बेसिक्स पढ़ने जा रहे हो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, और आपको ऑपरेटर्स ही नहीं पता है, ऑपरेंड्स नहीं पता है, तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू रॉक इट, राइट। सो आप कोई भी एक एक्सप्रेशंस लिखते हो सम ऑफ 2 नंबर्स का, तो कुछ ऐसे ही तो लिखते हो। आप एक वेरिएबल लोगे, राइट, इक्वल, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा और आपको क्लियर करता हूँ। इस एक्सप्रेशन का मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आप ये बोल रहे हो कि x के अंदर कोई वैल्यू है एंड y के अंदर कोई वैल्यू है, उन दोनों के ऊपर आप कोई ऑपरेशन ही तो परफॉर्म कर रहे हो। ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? जैसे मैथ्स के अकॉर्डिंग बात करें, आप 2 नंबर को आपस में प्लस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो उसके लिए कुछ ऑपरेटर्स आपके पास होती हैं, मतलब कुछ कमांड तो होगी, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये आप सिंबल्स तो यूज करोगे। तो दो सिंबल्स आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। यानी कि यहाँ पर अगर मैं प्लस की बात करूं तो प्लस अपने आप में एक ऑपरेटर है, और वो ऑपरेशन किन के ऊपर परफॉर्म करना है, विदाउट एनी डाउट आपके पास जो वेरिएबल्स होती हैं उनकी वैल्यूज के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो आप यहाँ पर ये बता रहे हो कि आपने x प्लस वाई की वैल्यूज को प्लस करके c में स्टोर कर दिया, राइट। तो c क्या है, x क्या है, y क्या है? x, c, x, y आर वेरिएबल्स एंड प्लस इज अ ऑपरेटर, राइट। तो लेट्स हैव एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। जैसे मैंने आपको बताया, c, a, b आर ऑपरेंड्स एंड प्लस is a operator. So operators are used to perform different type of operations on variables.
For example, in the above expression, plus is an operator, a and b and operates. These are following type of operators in Python. मैं इसको इरेज कर देता हूँ. ओके, तो ऐसे ही मैंने तो सिर्फ प्लस प्लस का एग्जांपल लिया है आपके सामने. प्लस इज एन ऑपरेटर, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं. जब हम पाइथन के आगे के ट्यूटोरियल्स को पढ़ेंगे उनमें हम समझेंगे कि इनकी मीनिंग क्या है. तो इनको मैं अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग समझते हैं. तो पहला आता है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. अर्थमेटिक सिंपल मीन्स प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, डबल फॉरवर्ड स्लैश. इसकी मीनिंग भी हम क्लियर करेंगे, राइट. एंड मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल, स्ट्रिंग ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं. तो उसमें हमारे पास सिंबल आता है कॉन्केटिनेशन, रेप्लिकेशन, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल. आपने जैसे मैंने आपको बूलियन वैल्यूज के बारे में बताया था कि ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि 10 क्या 9 से बड़ा है या 10 9 से छोटा है. तो इन ऑपरेशंस के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं. ऐसे लॉजिकल, यानी कि एक ही साथ मल्टीपल कंडीशंस, यानी कि अगर मोहन आता है और साथ में अपने दोस्त को लेके आता है और लगा दिया, यानी कि मैं दो कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर मोहन आता है और साथ में अपने दोस्त को लेके आता है. तो इस टाइप की मल्टीपल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जिसमें एंड और नॉट है. इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको करके दिखाऊंगा. ओके, तो कुछ प्रैक्टिकल मैं शो कर देता हूं आगे बढ़ने से पहले. प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो भी मैंने प्रैक्टिकल शो किया आपको, वो मैंने IDLE में किया था. इट मीन्स मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इंस्टेंट रिजल्ट देख सकते हो. आपने एक लाइन टाइप करी और एंटर किया, राइट. जैसे ये एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे. ओके, IDLE में एक फैसिलिटी और है, आप इसको एज ए एडिटर भी यूज कर सकते हो. इट मीन्स आप अपने प्रोग्राम को सेव करके भी रख सकते हो. आपने लाइन ऑफ कोड्स किया, सेव किया और देन एक दो दिन के बाद आया और दोबारा उस प्रोग्राम को ओपन किया. तो वो तरीका कैसे है मैं आपको बता दूं कि जैसे लेट सपोज ये आपकी IDLE है. यहाँ पर फाइल, एडिट, शेल, डीबग ऑप्शंस है. आपको फाइल में जाना है, न्यू में क्लिक करना है. ये देखो, राइट, एक एडिटर आ गया और फाइल में जाके आपने उसको सेव कर दिया. यानी कि Ctrl+S भी करोगे तो वो सेव हो जाएगा फर्स्ट टाइम. आप देख सकते हो कि जो मेरी लोकेशन है वो प्रोग्राम्स पाइथन 38 आ रही है. तो आप चाहो तो अपना एक फोल्डर बना लीजिए, वहां पे जाके सेव कर दो. मैं फिलहाल फॉर एग्जांपल के लिए demo.py नाम की एक फाइल बना देता हूँ. सेव. ओके, तो देखो अभी तक मैंने जितना भी काम किया था वो यहाँ किया था IDLE में. अब मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको बना के दिखाता हूँ. x इक्वल टू 10 में इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. ओके 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 ओके, ऑल्टर के साथ 2, राइट. ठीक है, और x की वैल्यू 10 और हम इसको प्रिंट कर दें. x की वैल्यू को प्रिंट x, राइट. सब बेसिक एग्जांपल. अगर इसको आपको रन करना है, आपको रन में जाना है. वैसे आप F5 शॉर्टकट की यूज कर सकते हो और जैसे ही आप क्लिक करते हो ये बोल रहा है सेव होना चाहिए. ठीक है, हम इसको सेव कर देते हैं और आप देखो नीचे की तरफ अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, राइट, हियर इज योर 10. थोड़ा सा छोटा कर देगा. ठीक है. ओके, नाउ y इक्वल टू 20 और x प्लस वाई. Ctrl+S, F5, या मैं रनिंग करके दिखा देता हूँ. नाउ ये देखिए 30. तो आपने एक चीज देखी, दोनों में फर्क क्या था. यहाँ पर आप एक लाइन आपने टाइप करी, एंटर किया, रिजल्ट मिल गया. यहाँ पे आप पहले अपनी नंबर ऑफ लाइंस लिख दे रहे हैं. यही एक फर्क होता है एक IDE के अंदर, मतलब एक टेक्स्ट एडिटर और आपके IDLE के अंदर. तो आपने पहले यहाँ पर
3 लाइन लिखी, देन प्रोग्राम सेव कर दिया demo.py से। अगर मैं इसको क्लोज करूंगा, नेक्स्ट डे आऊंगा, तो यही फाइल मैं ओपन कर सकता हूँ, और आपको जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और ब्रॉड कर देता हूँ कि इसके रिजल्ट को पहले कहीं ले जाते हैं। 6c इक्वल टू एक्स प्लस वाई, राइट। इन दोनों का रिजल्ट सी में आ गया, एंड देन सी, कंट्रोल एस और रन F5, राइट 30। अगर आपको साथ में कोई मैसेज भी डिस्प्ले करना है, इट मींस रिजल्ट के साथ आप ये बोलना चाहते हो कि द सम ऑफ टू नंबर्स, तो आप कोई भी मैसेज विद द हेल्प ऑफ डबल कोड, जो रूल्स होते हैं हर लैंग्वेज के, द सम ऑफ टू नंबर्स, और सेपरेट कैसे करेंगे, इट मींस वेरिएबल को, या जो आपका वेरिएबल है और जो आप मैसेज देना चाहते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर हम कॉमा ऑपरेटर यूज करते हैं, और आप चाहो तो यहाँ पर इक्वल और ओके, द सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू 30, राइट। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम अपने प्रोग्राम को सेव करके रन कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स आपको पता ही है क्या होते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट में आपको बता चुका हूँ कि विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट आप आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं। नाउ अब हम ऑपरेटर में बात कर ले वन बाय वन। हमने जो ऑपरेटर पढ़े, आपने देखा प्लस माइनस डिवाइड, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, या मैं एक काम कर, कंट्रोल सी, राइट, और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई, द मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स। और एक चीज आप ध्यान देना कि मैंने जो वेरिएबल्स ऊपर लिए थे उन्हीं वेरिएबल्स को मैं नीचे यूज कर रहा हूँ। इट मीन्स वही कि लास्ट वर्जन ऑफ वैल्यू विल गेट प्रायोरिटी, यानी कि जो भी एक्स और वाई पर जो लास्ट वैल्यू होगी, सी में जो लास्ट वैल्यू आएगी, यानी कि पहले प्लस आया था, सी ने उसको प्रिंट करवाया, अब सी की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू से। रन द सम ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई ऑफ नंबर 200, राइट। इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं डिवाइड करता हूँ और इसकी वैल्यू को हम ले लेते हैं सपोज 9, और इसको ले लेते हैं हम 2, तो आप जरा गैस कर सकते हो रिजल्ट क्या आएगा। एक्स की वैल्यू 9 और इसकी वैल्यू 2, डिवाइड, डिवाइड ऑफ टू नंबर्स, कंट्रोल है रन, 4.5, राइट। बाय डिफॉल्ट मैं पाइथन के रूल्स बता दूं कि जब भी आप दो नंबर को डिवाइड करोगे तो उसका रिजल्ट, चाहे दोनों नंबर यानी कि न्यूमरेटर मल्टीप्ले डिनोमिनेटर आपका इंटीजर में हो या ना हो, बोथ केसेस में अगर रिजल्ट पॉइंट में आना है तो वो उसको पूरा होल डिवाइड करेगा, यानी कि रिजल्ट आपका 4.5 है। ये जो ऑपरेटर है आपका डिवाइड का, ये आपको ये बताता है। लेकिन जैसे अगर सी लैंग्वेज होती है तो सी लैंग्वेज में आंसर होता 4, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर में है तो आंसर इंटीजर में ही आता है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता, इसलिए पाइथन में जो ऑपरेटर है आपको इंट्रोड्यूस किया गया है डिवीजन ऑपरेटर। अगर आपने दो डिवाइड के साइन लगा दिए, यानी कि दो फॉरवर्ड स्लैश लगा दिए, तो हमारा जो रिजल्ट है आपको देखना, यही डिफरेंस है। यानी कि अगर आप सिंगल फॉरवर्ड स्लैश यूज करोगे तो रिजल्ट ऑलवेज ऑलवेज फ्लोट में आएगा, चाहे आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर में हो चाहे फ्लोट में हो, रिजल्ट फ्लोट में आना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट हमारा फ्लोट में आए, ओ सॉरी इंटीजर में आए, तो आप दो फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे, राइट। इसके अलावा